हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम मूल विधि की क्लास में बात करेंगे भाग 3 में। भाग 3 में क्या बताया गया है, जो अपराध हैं उनके संबंध में अपवादों के बारे में, यानी अगर ऐसा अपराध जो क्या है अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, जैसे कि जल्लाद द्वारा किसी को फांसी पे चढ़ा देना, क्या है उसको फांसी देना, यानी क्या है वो अपराध नहीं माना जाएगा। ये जो आते हैं वो हमारे भाग 3 में आते हैं। और भाग 3 में धारा कहाँ से कहाँ तक है, धारा 14 से लेकर के 44 तक वो हमारे भाग 3 में आते हैं। तो आज हम भाग 3 में बात करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं धारा 14 के बारे में। धारा 14, तो धारा 14 है वो किसके बारे में बात करती है कि विधि द्वारा आबंध या तथ्यों में भूल के कारण हुआ कृत्य अपराध नहीं होगा। यानी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग से जो भी अगर कोई अपराध होता है तो वो क्या है अपराध नहीं माना जाएगा। विधि के द्वारा आबद्ध तथा, या कह सकते हैं या तथ्यों में भूल के कारण हुआ कार्य यानी कृत्य अपराध नहीं होगा। विधि का मतलब है कानून के द्वारा। तो ये तो हमारी धारा 14। अब अगली धारा बात करें हम धारा 15 के बारे में। धारा 15 है हमारी वो किससे बात करती है, यानी जज द्वारा कोई भी जो न्यायिक कार्य के लिए कर्तव्य के अधीन रहते हुए क्या अगर किसी प्रकार की कोई वो है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। यानी जज द्वारा कोई भी जजमेंट दिया जाता है ऐसा जो क्या होगा अपराध नहीं माना जाएगा। जज द्वारा किया गया कोई भी न्यायिक कार्य यदि कर्तव्य के अधीन है तो वो क्या है अपराध नहीं होगा। अपराध नहीं होगा। जैसे कि किसी को क्या है जज के द्वारा फांसी की सजा सुनाना, फांसी की सजा सुनाना, ये क्या है अपराध नहीं माना जाएगा। अब धारा 3 में, धारा 16 में, धारा 16 में क्या है, जो न्यायालय के आदेश पर कोई भी कार्य जो करने को कहा जाए, अगर वो कार्य को अपराध नहीं मानेंगे, जैसे कि न्यायालय का आदेश आता है कि उसको क्या है फांसी की सजा सुनाना है या किसी को क्या है लाठीचार्ज करवाना है, तो वो क्या है अपराध नहीं होगा, वो अपराध नहीं माने जाएंगे। न्यायालय के आदेश द्वारा किए गए कार्य को अपराध नहीं मानेंगे। जैसे कि पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, पुलिस द्वारा
लाठी चार्ज का आदेश देना। अगली धारा है हमारी धारा 17। धारा 17 क्या कहती है? धारा 17 कहती है आम व्यक्ति के द्वारा तथ्यों की भूल, यानी किसी किसी भूल के कारण या विधि द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग न किया जाना भी क्या है, यानी क्या होता है कि कानून को अगर सही से ना समझने पर या गलत होने पर क्या है, वो अपराध नहीं माना। अगर कोई अपराध होता है तो अपराध नहीं माना जाएगा उसे। आम व्यक्ति द्वारा तथ्यों की भूल, तथ्यों की भूल अथवा विधि द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग किया जाना, जाना भी क्या है, वो उसे क्या नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे कि कानून किसी अन्य तथ्य को सही से ना समझे, जैसे क्या है, कोई आम व्यक्ति है, कहा कुछ गया और समझ उसको व्यक्ति समझ कुछ लेता है, उससे क्या है फिर वो अपराध हो जाता है, तो वो क्या है, उसे अपराध नहीं माना जाएगा। यानी कानून कानून या किसी अन्य तथ्य को सही से ना समझने, अगर वो सही से ना समझ पाया है कि अगर सामने वाले ने क्या कहा है, या गलत से समझ जाना, गलत समझने के कारण हुआ अपराध, क्या है, अगर कोई भूल से ऐसे यानी अपराध होता है तो वो क्या है, उस अपराध को अपराध नहीं माना जाएगा, वो न्यून हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा वो। अगली धारा है हमारी धारा 18। अब धारा 18 कहती है कि हम कोई भी कार्य, क्या है, हम सही तरीके से कर रहे हैं, विधि पूर्वक कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या है, कोई घटना हो जाती है, तो वो क्या है, तो वो क्या है, अपराध नहीं माना जाएगा। विधि पूर्वक कार्य के दौरान हुई घटना का बचाव अपराध नहीं माना जाएगा। यानी कोई भी क्या है, बिना आपराधिक आशय से कोई कार्य कर रहा है दूसरे के लिए, या विधि पूर्वक साधन से कर रहा है, या घटना जो कोई भी दुर्घटना होती है, तो ये क्या है, कोई अपने इंटेंशन से नहीं करता ऐसे कार्य, तो ये क्या है, इसमें क्या है, उसको क्या है, अपराध नहीं माना जाता। अगली धारा है हमारी धारा 19। धारा 19 धारा 19 धारा 19 कहती है कि आपने क्या है, किसी बड़ी हानि को टालने के लिए कोई छोटा अपराध हो जाता है, तो उसे क्या है, अपराध नहीं माना जाएगा।
यानी बगैर या बिना आपराधिक विचार के बड़ी घटना से बचने के लिए किया गया छोटा अपराध। जो छोटा अपराध होगा वो क्या नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। यह अपराध नहीं माना जाएगा। अगली धारा की बात करें, अगली धारा है हमारी धारा 20। धारा 20 धारा 20 क्या कहता है कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कार्य, ये कोई भी अपराध करता है वो तो क्या नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कार्य या अपराध नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। अगली धारा है हमारी धारा 21। धारा 21 क्या है, धारा 21 कहते हैं जो 7 साल से लेकर के 12 वर्ष की आयु के जो बच्चे बालक हैं उनके द्वारा कार्य किया जाता है, तो वो अगर वो अपराध की प्रकृति और परिणाम के बारे में जानता है तो वो अपराध माना जाएगा, और वो अपराध की प्रकृति और परिणाम नहीं जानता है तो वो क्या है, अपराध नहीं माना जाएगा। ये के साल 7 साल से 12 वर्ष के आयु बालक के लिए बताए कहा गया। 7 से 12 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कार्य, वो डिपेंड करता है 2 कंडीशन पर। अगर बालक क्या है, अगर यह बच्चा जो 7 साल से लेकर के 12 वर्ष की आयु के बीच में है, अगर वो क्या है अपराध की प्रकृति और परिणाम के बारे में जानता है तो वो क्या है, अपराध माना जाएगा। यह बच्चा अपराध की प्रकृति या परिणाम जानता है तो वो क्या है, अपराध माना जाएगा। अगर वो क्या नहीं जानता है, उस अपराध की प्रकृति और परिणाम के बारे में नहीं जानता है कि ऐसा करने से ये होता है, तो उसे क्या है, अपराध नहीं माना जाएगा। अपराध की प्रकृति या परिणाम नहीं जानता तो क्या है, वो अपराध नहीं माना जाएगा। अगली धारा है हमारी धारा 22। धारा 22 है वो
पागल के लिए है। अगर पागल क्या है, पागल द्वारा किया गया कार्य क्या है, वो अपराध या परिणाम नहीं जानता है। अगर वो अपराध या परिणाम के बारे में नहीं जानता है, उसकी प्रकृति के बारे में नहीं जानता है, तो वो क्या है, अपराध नहीं माना जाएगा पालक। विकृतचित, विकृतचित का मतलब होता है पागल, पागल द्वारा किया कार्य। अगर वो पागल है, पागल के जो है किसके द्वारा निर्धारण किया जाएगा, चिकित्सक परिश्रम से द्वारा। चिकित्सा परीक्षण, पहले उसका क्या है, चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। फिर उसका क्या है, अपराध की प्रकृति अगर वो जानता है या नहीं जानता, अपराध की प्रकृति व परिणाम जानता है या नहीं, उसके बारे में पता किया जाएगा। अगर वो अपराध नहीं जानता, तो अपराध इसके बारे में नहीं जानता है, तो वो क्या है, अपराध नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। अब अगली 23 बात करता है नशीले पदार्थ के सेवन के कारण, यानी वो अगर उसे क्या है, इच्छा के विरुद्ध उसको क्या है, नशीला पदार्थ दिए खवाया गया है उसको, फिर उससे क्या है, उसके वो परिणाम और उसकी प्रकृति न जानता हो, फिर उसकी क्या है, वो ऐसी शुद्ध में हो जाता है कि उसका वो, कि उसके द्वारा जो कार्य कर रहे हैं वो उसकी परिणाम और प्रकृति नहीं जानता है, तो वो क्या है, अपराध नहीं माना जाएगा। नशीले पदार्थ के सेवन के कारण इच्छा के विरुद्ध, यानी उसको किसी दूसरे व्यक्ति ने उसकी इच्छा के विरुद्ध खिला करके उसके बगैर परिणाम या प्रवृत्ति जाने हुआ कार्य क्या है, अपराध नहीं होगा, अपराध नहीं माना जाएगा। ये थी हमारा धारा 23। अगली धारा है हमारी धारा 24 के बारे में। धारा 24 वो किसके बारे में बात करती है, कि कोई व्यक्ति है नशे की हालत में। इसमें 23 में क्या है, उसको उसके इच्छा के विरुद्ध खिला करके कोई ऐसा अपराध कार्य करवाते हैं। इसमें क्या है, वो अपने नशे की हालत में होता है और वो ऐसा कार्य कर देता है कि जिससे वो आपराधिक ज्ञान और प्रवृत्ति की आवश्यक है। अगर वो उसको क्या है, अगर वो परिणाम जानता है तो वो आरोपी होगा, अगर उसका वो परिणाम नहीं जानता है तो वो अपराधी नहीं होगा। नशे के हालात में हुआ ऐसा अपराध जिसे करने के लिए करने के लिए
आपराधिक ज्ञान अथवा प्रवृत्ति का होना आवश्यक हो। अगर वो क्या है, यदि वो परिणाम जानता है, यदि परिणाम ज्ञात था, यानी उसको पता था कि ऐसा करने से मेरे द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो अपराध होगा, तो अगर वो क्या है, तो वो आरोपी होगा, अपराधी होगा। अगर वो परिणाम नहीं जानता है, परिणाम नशे की हालत में क्या है, वो परिणाम नहीं जानता है, नहीं जानता, तो क्या है, अपराधी नहीं होगा। अगली धारा है हमारी धारा 25। धारा 25 ये कहती है कि किसी की आज्ञा लेकर कोई कार्य करता है, परंतु उस कार्य के दौरान क्या है, वो सामने वाले को हानि हो जाए अथवा उसकी क्या है, मृत्यु भी हो जाए, तो यानी उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था, उसको उसकी इच्छा के बगैर ऐसा काम होता है, तो क्या है, वो अपराध नहीं माना जाएगा। यानी उसकी जो स्थिति है वो अचानक से हुई हो, तो वो क्या है, अपराध की श्रेणी में याद। किसी से आज्ञा लेकर कोई कार्य करना, परंतु कार्य करने में सामने वाले को हानि हो जाए, हो जाए या अथवा मृत्यु हो जाए किसी, जो बगैर इच्छा के, यानी उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था, उसे बिना इंटेंशन के, तो क्या है, अपराध नहीं होगा। अगली धारा है हमारी धारा 27, 26 के बारे में। धारा 26 कहती है कि किसी अन्य फायदे के लिए, किसी यानी अन्य कोई सद्भावनापूर्वक क्या करता है, कोई कार्य करता है, तो जिसमें क्या है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे हानि हो जाती है, तो वो क्या है, अपराध में नहीं होगा। जैसे कि ऑपरेशन, जैसे कोई बीमार आदमी है, अगर उसका ऑपरेशन के दौरान क्या है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो क्या है, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। किसी अन्य के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिसमें उसकी मृत्यु अथवा उसे हानि हो जाए, तो क्या है, वो अपराध नहीं होगा। यह अपराध नहीं होगा। जैसे कि ऑपरेशन ऑपरेशन के दौरान
मरीज की मृत्यु हो जाना। इसमें क्या है, डॉक्टर का बिल्कुल भी ऐसा इंटेंशन नहीं होता है कि इसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन क्या ऑपरेशन के दौरान अगर वो मृत्यु हो जाती है तो क्या है, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अगली धारा है हमारी धारा 27। ये कहती है कि सद्भावना पूर्वक किसी बालक के लिए, किसी यानी किसी पागल के लिए या किसी अन्य ऐसे किसी माता पिता की सलाह पर कोई ऐसा अपराध नहीं होगा। यानी जैसे कि सावधानी और सतर्कता से जो लोगों के लिए कार्य करते हैं उसमें क्या है, वो क्या है, अपराध नहीं होगा। जैसे कि कोई पागल है, पागल की स्थिति में, और बच्चे को उसको क्या है घर में बंद करके रखना, ये क्या है, अपराध नहीं माना जाएगा। यानी पागल की स्थिति में बच्चे को घर में बंद करके रखना, ये क्या है, उसे क्या नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। सावधानी अथवा सतर्कता से लोगों के लिए किया गया कार्य क्या है, वो अपराध नहीं मानेगा। जैसे कि एग्जाम्पल तो है, कोई पागल क्या है, वो किसी को क्या है हानि पहुंचा सकता है, तो उसको क्या है, फिर उसको क्या है कमरे में बंद कर देते हैं, तो उससे क्या है, वो अपराध नहीं माना जाएगा। पागल की स्थिति स्थिति में बच्चों को बच्चे को घर में बंद करके रखना, ये क्या है, अपराध नहीं माना जाएगा। अगली धारा है हमारी धारा 28, धारा 28। ये क्या कहती है, ये कहती है भय हो या भ्रम के अधीन दी गई सहमति क्या हो, मान्य नहीं होगी। भय या भ्रम के अधीन दी गई सहमति मान्य नहीं होगी। अगली धारा है हमारी धारा 29, धारा 29। ये बात करती है कुछ जो प्रमुख धारा है उनके संबंध में अपवाद दिए गए हैं। जैसे कि कुछ प्रमुख धारा संबंधी अपवाद, और वो धारा कौन कौन सी है, 25। 25 किससे रिलेटेड है, वो क्या है, किसी की आज्ञा लेकर, जैसे कि आज्ञा लेकर कोई भी कार्य करते हैं तो उससे क्या है, सामने वाले की मृत्यु हो जाती है। जैसे कि गर्भपात निषिद्ध, इसमें क्या है, उस परिस्थिति में क्या है, या तो एक ऐसी स्थिति आती है, उसे तो गर्भपात क्या है, निषेध होता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि या तो माता की जान को खतरा होने के कारण क्या है, वो बच्चे को क्या है, गर्भपात कराना पड़ता है। यानी डॉक्टर द्वारा ये कहा जाता है कि किसी एक को ही बचाया जा सकता है, तो उस स्थिति में क्या है, गर्भपात करवा सकते हैं। 26, 27। 26 क्या कहती है, यानी ऑपरेशन के दौरान जैसे कि किसी अन्य फायदे के सद्भावनापूर्वक जो कार्य करते हैं
और 28 कहता है पागल की स्थिति में, अगर कोई पागल है तो उसको घर में बंद करने क्या है, रखना कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इसकी हम तो विवेचना किसके कारण है, विवेचना, जैसे कि गर्भपात, गर्भपात निषेध, निषेध होगा। लेकिन क्या है, एक परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में संभव है यदि माता की जान को खतरा हो, तो आप उस समय क्या है, गर्भपात करा सकते हैं। अगली धारा है हमारी धारा 30। इसमें क्या है, किसी भी की सहमति के बिना, यानी अगर किसी की सहमति भी ना हो और आप सद्भावपूर्ण कोई कार्य कर रहे हैं, तो यदि उससे कोई हानि पहुंचती है, किसी का मृत्यु हो जाती है, तो वो क्या है, वो अपराध नहीं माना जाएगा। किसी की सहमति के बिना सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य यदि हानि पहुंचाता है तथा मृत्यु का कारण बनता है, तब भी क्या है, वो अपराध नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो इसके जो बचे हुए धाराएं हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एमआर सेवन क्लासेस।